प्रश्न कर रहे हैं। पुनि सादर बोले मुनि नारद, सुनहु राम विज्ञान विशारद, संतन के लक्षण रघुबीरा, कहु नाथ भव भंजन भीरा। नारद जी ने श्री भगवान से कहा, एक और हमारे हृदय में सुनने की जिज्ञासा है, क्योंकि संतों को कोई जान सके यह संभव बात है। या तो उसी कोटि का कोई हो और या फिर आप, क्योंकि आपके ही प्रेम में पगे हुए संत जन होते हैं, तो आप ही जानते हैं कि संतों के लक्षण क्या होते हैं। बड़ा मंगलमय प्रसंग है। किसे संत कहते हैं, कौन कौन से लक्षण हो तो वो संत है। चाहे वो पैजामा कुर्ता पहने हो, धोती कुर्ता पहने हो, वो वैरागी भेष हो, सन्यासी भेष हो, कोई भी भेष हो, स्त्री हो पुरुष हो, यहां संतों के लक्षण वर्णन किए जा रहे हैं। जिनमें ये लक्षण हैं वो संत है। चाहे स्त्री शरीर हो, चाहे पुरुष शरीर हो, चाहे कहीं भी देश विदेश कहीं का भी कोई, यहां जो वर्णन हो रहा है वो संतों के लक्षण का वर्णन हो रहा है। ऐसे लक्षण है तो वो संत है। जैसे श्री विभीषण जी से कहे, तुम सारीखे संत प्रिय मोरे। चरण प्रहार किया रावण ने, महादेव जी बोले, उमा संत कई है बड़ा, ये संत है विभीषण। दोनों बोल पड़े, हरि और हर दोनों बोले। हरि कह रहे हैं तुम सारीखे संत प्रिय, और हर कह रहे हैं उमा संत कहे यही बड़ा है। भगवान वर्णन कर रहे हैं। ये हमारे आदर्श गुरुजनों के लक्षण हैं। हमें इनको अपने जीवन में उतारना है भगवत प्रसाद स्वरूप। और जो उतर चुके हैं तो ये नहीं मानना कि ये मेरे लक्षण हैं। मेरे गुरुदेव मेरे प्रभु ने लक्षण मेरे हृदय में स्थापित किए हैं। सुनु मुनि संतन के गुण कहूं, जिनते मैं उनके बस रहूं। सबसे पहला, षट विकार जित अनघ अकामा, अचल अकिंचन सुचि सुख धामा। अमित बोध अनिहमित भोगी, सत्य सार कवि कोविद जोगी। सावधान मानद मदहीना, धीर धर्म गति परम प्रवीणा। हे देवर्षि नारद, सुनो, मैं उन संतों का वर्णन करता हूं जिनके इन गुणों ने मुझे अधीन कर रखा है। संतों के गुणों ने मुझे अधीन कर लिया है। जिनते मैं उनके बस आहूं। ऐसे उनमें सद्गुण होते हैं कि मुझे अपने अधीन कर लेते हैं। सबसे पहली बात कही भगवान ने, संत का लक्षण षट विकार जित। जो वाल्मीकि जी ने भगवान के निवास के समय कहां निवास करूं तो बताया था, काम क्रोध मदमान न मोहा, लोभ न क्षोभ राग नहीं द्रोहा। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। ये सबसे बड़ा संतों का दुश्मन काम है। काम
जब तक ये काम नष्ट नहीं होता तब तक आगे जो भागवतिक लक्षण हैं वो प्रकाशित नहीं होते। काम का तात्पर्य है कामनाएं, पर और सब जो कामनाएं हैं वो सब इस काम की शाखाएं हैं। मूल है जो वासना, मदांधता काम की। कोवा मदांधो मदना तुरोवा। अंधों में भी अंधा कौन? बोले जो काम से अंधा हो गया है, मदन काम से। बस पहला लक्षण है। अगर वैरागी विरक्त भेष भगवत मार्ग का पथिक जब तक भगवत साक्षात्कार ना हो जाए तब तक इस दुश्मन की चाल से बचना चाहिए। ये हमारे हृदय में ही आक्रमण करता है, कहीं बाहर से नहीं। और कोई ये नहीं है कि लिख पढ़ के आ रहा हो कि ये काम है, ऐसा नहीं। जो नाम जप करते रहते हैं उनके अंदर ऐसी बुद्धि जागृत हो जाती है कि पकड़ लेते हैं, आया काम, ये वृत्ति आई है, काम की वृत्ति, ये वेग आया है, बस राधा 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 एकांतिक वृत्ति के द्वारा उसका नाश कर दिया। सह गए, शमन कर लिया, धीरे धीरे कम होने लगा, धीरे धीरे स्फुरण, फिर स्फुरण का भी, फिर धीरे धीरे पूर्ण अंतःकरण निष्काम हो गया। ऐसा नहीं कि जलाता नहीं हो, ये कष्ट नहीं दे, ऐसा नहीं। विवेक प्रकट हुआ, अरे मैं इससे व्यर्थ में डर रहा था, ये तो हमारे ही बल से हमको अपने अधीन करके हमको दुख दे रहा है। बस जो ही अलगाव हुआ ते ही बस समझ में आ गया। जैसे आग कितनी भी जल रही हो उसमें और फूस मत डालो, पेट्रोलियम मत डालो, वो शांत हो जाएगी। ऐसे काम पूर्वाभ्यास बस प्रकट हुआ है, उसको कोई संयोग मत दो, उसका चिंतन मत करो, उसके चिंतन को बाधित करो। वो एक रस चिंतन चाहता उस समय, नाम जप नहीं, कोई वार्ता नहीं, वो डूबना चाहता उस चिंतन में, उसे मत डूबने दो। राधा 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 राधा, अभी देखो ठीक हो जाएगा। वो हमारा विषय नहीं है। ये अंतःकरण के अहम धर्म में स्थित होकर मुझे जला रहा है, ये मेरे से अलग है। धीरे 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 षट विकार, जो क्रोध है वो इसी की उपज है। जब कामना में प्रतिकूलता आती है तो क्रोध आ जाता है। हम चाहते तुम ऐसा करो, नहीं करो, गुस्सा आ जाएगा, क्रोध आ जाएगा। कामना की पूर्ति से लोभ जागृत हो जाता है। जैसे जैसे लाभ वैसे वैसे लोभ, जैसे जैसे कामना की पूर्ति हो जाती वैसे वैसे और लोभ उस भोग का, उस वस्तु का बढ़ने लगता है। अंतःकरण धर्म में प्रधान अहम है, मैं भोगता, मैं करता, मेरे से आगे न बढ़ जाए, मत्सरता। ये काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर, शरीर की ममता, शरीर संबंधियों की ममता, इस विकार भगवत मार्ग में आगे नहीं बढ़ने देते। षट विकार जित, इन छहों पर जिसने विजय प्राप्त कर ली है, घबराने की जरूरत नहीं है। इसीलिए हम बार बार अपने हृदय की बात कहते हैं, घबराने की जरूरत नहीं। ये कुछ नहीं हमारे प्रभु के सामने, कोई प्रभाव इनका नहीं। जैसे भेड़िए का प्रभाव बच्चों पे पड़ता है, बड़ों से नहीं। वो बड़ों को तो देख के पूंछ दबा के भाग जाएगा। ऐसे अविवेक पे इसका प्रभाव होता है। विवेक जागृत हो जाए तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो विवेक सत्संग के द्वारा प्राप्त होता है। बिनु सत्संग विवेक ना हो। जब ये पता चलता है कि ये मन में विकार जागृत हुआ और मैं मन में तन्मय होकर ये स्वीकार करता हूं कि मेरे में काम आ गया, मेरे में क्रोध, तब हम परास्त हो जाते हैं। और जब मन में देखते हैं तब हम बच निकलते हैं और उसको परास्त कर देते हैं। पर ये बुद्धि की कला से नहीं आएगा, ये विवेक की कला। और ये विवेक भगवत प्रदत्त श्री हरिवंश विवेक परम, साक्षात भगवत स्वरूप वो विवेक होता है। नाम जापक, सत्संग करने वाला, भगवद आश्रित। और जब रोने का मतलब होता है अहंकार रही, तब मेरे में सामर्थ्य नहीं, मैं कैसे क्या करूं, तो वो सामर्थ्य विवेक की दे देते हैं और उपासक ऐसे बच निकलता है जैसे जल में कमल का फूल रहता है।
संसार में रहते हुए, विषय सामग्रियों के बीच में रहते हुए निर्लेप, निर्विकार, अपेक्षा रहित जीवन, वो अंतर का विषय होता है। विकार के जो संस्कार हैं, जब तक भगवत भाव में हृदय द्रवित नहीं होगा तब तक ये नष्ट नहीं होते। तो बाद में हाथ उठा के यही सबको कहना पड़ता है, हों हार्यो करी जतन विविध विधि, ये अतिशय प्रबल अजय तुलसीदास बस होई तबई जब प्रभु पेरक बरजे। प्रभु डांट दे, अब इधर मत देखना इसकी तरफ, निहाल हो गया। बस असरण शरण प्रभु की शरण में जाकर उनको जब हम पुकारते हैं, कामादि दोषों पर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान की प्रार्थना, भगवान की शरण और भगवान की आज्ञा पालन, बहुत जल्दी लाभ मिलता है, बहुत जल्दी। क्योंकि विवेक के बिना नहीं बच सकते। विवेक होए विवेक तो मोह ब्रह्म भागा, तब सब विषय विलास विराग। समस्त विषयों से वैराग्य विवेक के द्वारा होता है। संत का पहला लक्षण देख लो अपने हृदय में, ये 6 विकार नहीं होते जिनमें उन्हें कहते संत। तो फिर अपने हम को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। क्योंकि देख लीजिए, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, इनकी कृपा से शांत होते हैं। आपकी सामर्थ्य के बाहर की बात है। इनकी कृपा में बिल्कुल बिल्कुल विश्वास करो, इन सब का कोई प्रभाव नहीं रह जाता। फिर अनघ, जो संत जन होते हैं उनसे कभी पाप कर्म नहीं होते ही नहीं। क्योंकि पाप कर्म इन्हीं विकारों से होते हैं। इसीलिए सबसे पहला सट विकार, जितने पाप होते हैं वो काम से होते हैं, क्रोध से होते हैं, लोभ से होते हैं, मोह से होते हैं, अहंकार से होते हैं, ईर्ष्या मत्सरता से होते हैं। जब स्वसुख वांछा ही भगवान के चरणों में समर्पित हो गई तो पाप किस कर्म से होंगे? अनग होते, संत निष्पाप होते। संतों की बात क्या, जो उनको देख ले, स्पर्श हो जाए तो निष्पाप हो जाए। दरस परस अघनाश, अघनाश माने पाप का, जिनके दर्शन मात्र से पाप का नाश हो जाए। तीर्थों का तो नियम पूर्वक अवगाहन करो तब कहीं पाप शमन होता है, पर संतों के दर्शन मात्र से पाप नष्ट हो जाए। संत दरस जिम पातक टरई, बड़े बड़े अपराध नष्ट हो जाते केवल दर्शन मात्र से। और कहीं संभाषण आदि करने का सौभाग्य मिल गया तो भजन के, उनके जीवन के भजन का छठा अंश उसको प्राप्त होता है, जो भागवतिक संभाषण, ऐसे नहीं प्रपंच की वार्ता, भागवतिक उनके पास बैठकर बोधयंता परस्परम, प्रभु की चर्चा, उनकी दृष्टि, उनकी वाणी निहाल कर देती है। अनघ संत निष्पाप होते हैं। अगर पापाचरण थोड़ा भी कहीं है तो अभी बात नहीं, भगवान के वचन। अनघ और अकामा, किसी भी पद की, लोक की कोई भी कामना नहीं रहती। यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा, कोई कामना नहीं रहती। वो हृदय का विषय होता है, वो कोई बोर्ड थोड़ी लगा के दिखाया जाता है। कोई कामना नहीं होती। श्री भगवान कह रहे अचल, उनकी जो बुद्धि होती है वो अचल होती है। कभी भी किसी भी स्थिति में भगवान से चलायमान नहीं हो सकती। उनकी बुद्धि में एक अचल विश्वास बैठ गया है, भगवान के सिवा कोई नहीं, भगवान के सिवा कोई सुख नहीं, भगवान के सिवा कोई अपना नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। दृढ़ निश्चय, अचल, उनकी बुद्धि अचल होती है। ये जो बुद्धि अपनी दौड़ती रहती, चंचल, जो व्यवसायत्मिका व्यभिचारिणी बुद्धि, कभी इस विषय में, कभी इस विषय में, कभी इस विषय में नहीं। संतों की अचल बुद्धि होती, एकमात्र अपने आराध्य देव प्रभु में। अकिंचन, प्रिया प्रीतम के सिवा उनकी कहीं भी महत्व बुद्धि, महत्व, सर्वत्यागी, सर्वत्यागी, न स्थूल न सूक्ष्म न कारण,
न मृत्यु, न स्वर्ग, न ब्रह्मलोक, कुछ भी नहीं। एकमात्र वो प्रभु के नाम धन के, प्रभु के चरण धन के धनी होते हैं। यही है अकिंचन का। अगर अपनी तपस्या का बल है, साधना का बल, तो अकिंचन शब्द नहीं लगेगा। चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी तो परम अकिंचन प्रिय हरि केरे, वहां लग जाएगा अकिंचन शब्द। सम्राट है पर अकिंचन शब्द लग जाए। क्यों? श्री भगवान के सिवा उनका कोई नहीं। सावई मना कृष्ण पदार विंदयो, अपने आराध्य देव के सिवा कहीं भी महत्व नहीं, वही अकिंचन है। अगर लंगोटी कमंडल में भी महत्व है, वह भी नहीं। सम्राट है, प्रभु के सिवा कहीं महत्व नहीं, तो भगवान के परम प्रिय भक्त। तुम सारी के देखो, विभीषण जी आ रहे कहां से? लंकाधिपति रावण के राज्य में रहने वाले, महलों में रहने वाले और सभा में उच्च आसन पर बैठने वाले, क्योंकि भ्राता भी है रावण के और मंत्री भी है, सलाहकार भी है। क्या वैभव नहीं है विभीषण जी के पास? लेकिन प्रभु के सिवा कुछ नहीं है, ये उन्होंने दिखा दिया अपने जीवन में। जब जा रहे लंका से तो प्रणाम करके जाए, आप कोई मुझे दोष मत देना, प्रभु की शरण, प्रभु के सिवा गोपीजन परिवार सब, लेकिन श्री कृष्ण के सिवा उनकी वृत्ति में कोई नहीं। मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, ये अकिंचन। शुचि, वो भीतर और बाहर से पवित्र रहते हैं संत जन। भीतर और बाहर से, भीतर की अपवित्रता है विकार, काम आदि दोष, और बाहर की नाना प्रकार की जो नियम संयम के विरुद्ध आचरण, वो अपवित्रता है। तो जिसकी जिह्वा पे भगवान का नाम चलता रहता है, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिबः यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतर शुचि, वो बाह्य और अभ्यंतर दोनों जगह से पावन हो जाता है। संत बाह्य और अभ्यंतर दोनों से पावन होते हैं, पवित्र होते हैं। शुचि और सुख धामा, वो सुख के धाम हो जाते हैं। क्या? अब अपना अस्तित्व समर्पित हो गया सुख धाम प्रभु में। तो जैसे भृंगी कीड़ा दूसरी जाति के कीड़े को लाकर अपनी बात सुनाते सुनाते उसे भृंगी बना देता है, ऐसे भगवान नाम कीर्तन, भगवत गुण, भगवत लीला सुनते सुनते वो भगवत स्वरूप हो जाता है। वो सुखधाम प्रभु हो जाता है, प्रभुमय हो। मन कृष्णमय, बुद्धि कृष्णमय, चित्त कृष्णमय, अहम कृष्णमय, अब वो सुखधामा। संत जन सुखधामा होते हैं, सुखधाम होते हैं। अमित बोध, असीम ज्ञान उनके हृदय में प्रकट होता है। एक पढ़ा लिखा ज्ञान होता है और एक भगवत प्रदत्त ज्ञान होता है। भगवत प्रदत्त ज्ञान से जड़ चेतन की ग्रंथि टूटती है, पढ़े लिखे ज्ञान से नहीं। भगवत प्रदत्त ज्ञान से जड़ चेतन ग्रंथि का भेदन होता है, अपने स्वरूप में स्थित होता है। असीम ज्ञान, अमित बोध और अनीह, उनके हृदय में कोई भी इच्छा नहीं रहती, लोक परलोक की कोई भी इच्छा नहीं। हमारा कल्याण हो जाए, प्रभु मिल जाए, संतों की बात, उनके हृदय में भी इच्छा नहीं होती, क्योंकि नाम रूप लीला धाम में इतने डूबे रहते हैं कि ऐसी स्थिति रहती कि प्रभु मिल जाए ये बात भी बहुत पीछे छूट गई। अब प्रभु के सिवा कुछ है ही नहीं उनके, उसी भाव दशा में महासुख में विचरण करते, इसलिए लौकिक पारलौकिक कोई इच्छा नहीं रहती। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण, कोई चाह नहीं। मित भोगी वो अल्पाहारी होते, मिताहारी थोड़ा भोजन पाने वाले, क्योंकि अधिक आहार तमोगुण प्रकट करता है, भजन में अरुचि पैदा करता है। भजन बढ़ाने के लिए भगवत मार्ग में है, वजन बढ़ाने के लिए तो नहीं। अगर ज्यादा भोजन पाओगे तो भजन घटेगा, वजन बढ़ेगा। वजन बढ़ेगा तो प्रमाद स्थिति बढ़ेगी। भोजन सरस तो भजन नीरस, भोजन नीरस तो भजन सरस।
धड़कन के साथ जैसे धड़कन चल रही है, ऐसे मंत्र, ऐसे नाम, जो कुछ भगवत प्रसाद स्वरूप मिला वो भी अल्प रूप में। चाहे जितना स्वादिष्ट पदार्थ हो वो एक क्षण के लिए जिभ्या के केवल, जो आ गया, देहाती भाषा में कहते घाटी नीचे माटी, यहां से गया मल बन गया। आज तो बहुत बढ़िया अमुक 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 पदार्थ हैं, ये बढ़िया है या नाम बढ़िया है, वहीं पूछो मन से, बहुत बार खाया है, ये बढ़िया है, नाम बढ़िया है। तो राधा राधा बोलते हुए जितने में भूख मिट जाए, जो प्राप्त हुआ है, जैसा भी स्वादिष्ट स्वादिष्ट ऐसा जैसा भी पा लेना चाहिए। श्री स्वामी ओंकारानंद सरस्वती जी महाराज की बार जन्मभूमि में वो संत जन आते रहते थे, किसी कारणवश माई भूल गई नमक डालना। अब देहात में तो घिया की, जो छप्पर में लौकी घिया और घर की खेती की दाल पाए होने के लिए। जब पिताजी बैठे पाने के लिए, जो तुम कहा इसमें उठे, आचमन किया, गए उसका, स्वामी जी आज प्रसाद। अरे बोले इतना बढ़िया बेटा, आनंद आ गया। अरे बोले स्वामी जी काय को उपहास करते हो, वो तो नमक ही भूल गए। अरे बेटा, साधु प्राण पोषण के लिए पवित्र अन्न पाता है, नमक हो, ये स्वाद है, साध बहुत आनंद, बहुत। एक सांस नहीं ली, नहीं कि ये आज तो ऐसा नहीं, पूरा पाके और मुस्कुरा के नहीं। देखो सच्ची मानना, बहुत बार स्वाद दे दिया है, थोड़ा नाम स्वाद में चलो। ये साधारण भोजन तो असाधारण भजन, और ये चाट चूट मसाला खान पान वाली संसारिक, भाई भजन में मन नहीं लगेगा, मान लेना हमारी बात। आप देखो ना, थोड़े दिन सात्विक भोजन करो, उचित भोजन करो, जितनी आवश्यकता है। देखो अपने भगवत मार्ग के पथिक हैं, वैसे भी चाहे गृहस्थी में ही क्यों ना, अधिक भोजन करने वाला प्रमादी हो जाता है। उचित आहार करो, संयम से रहो, चाहे गृहस्थ में हो, चाहे तुम्हारे अंदर उचित बल हर समय रहेगा। जब हम जैसे ऐसी भूखी वृत्ति भी रह जाती, आसन प्राणायाम, जहां खींच करके प्राणों का संयमन प्राणायाम हुआ, भूख शब्द खत्म, शांत, निराशा उदासी कभी चेहरे पे नहीं आई पीछे। कारण संयम, आसन और प्राणायाम, पद्मासन, सिद्धासन और प्राणों का संयमन और गंगा जल पान, पूर्णता। ज्यादा आहार का अभ्यास करो तो आहार इतनी मांग आते हैं, वो फैलती चली जाएंगी। ऐसे बहुत उपहास का जीवन हो जाएगा अगर ये अभ्यास बना लिया, बहुत ज्यादा खाने का, उपहास का जीवन। उचित आहार, ऐसा भी नहीं, यहां युक्ताहार विहार से तुम्हारे शरीर को जितनी आवश्यकता है, शरीर के अनुसार है कि हाँ अब हो गया, ठीक है, मतलब उसकी पहचान है कि आपको पाने के बाद तुरंत बैठना पड़े, तो ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि कुछ वजन पेट में लग रहा है, इतना आहार पाए। जो संत जन होते हैं बोले वो मिताहारी होते हैं, अल्पाहारी होते हैं, मित भोगी, सत्य सार, उनके जीवन का सार होता है सत्य। जो मन में वही वचन में और वही कर्म में, मन में कुछ और, वाणी में कुछ और, कर्म में कुछ और, क्रिया में कुछ और, ये संसारी पुरुष का लक्षण होता है। मन वचन कर्म तीनों एक हो, उसे कहते संत, उसे कहते सत्यनिष्ठ। श्री भगवान कह रहे हैं कोविद, वो बहुत शास्त्रों के मर्मज्ञ होते हैं, बिना पढ़े लिखे शास्त्रों का ज्ञान हो जाएगा। आप गुरु प्रदत्त मंत्र और नाम जप कीजिए, बिना पढ़े लिखे आपको जो शास्त्रों में लिखा है वो सब नाम में पैक है। जैसे छोटी चिप में नहीं बोले इसमें 350 घंटा भजन पद भरे हुए, इतनी बड़ी 350 प्राकृतिक है वो चिप। तो हमारे अंदर चिदानंद चिप है मन, करोड़ों जन्मों का उसमें सब भरा है। उसी को तो डिलीट करने में समय लगता है, भजन करते मार उलझन परेशानी, वो सब भरा है, उसमें भगवदानंद भरना है।
और जहां पूरा डिलीट हुआ भगवत अपने आप बज रहा है भगवत आनंद। देखो ना संतों जो परमानंद में निमग्न महापुरुष हैं, ये मन को खाली करना बड़ा कठिन पड़ रहा है। अगर सत्संग नहीं सुनोगे तो अब उसमें 1 अरब बार काम के संस्कार हैं और डिलीट हो रहे हैं हर जन्म के। आपको लग रहा है अगर डिलीट हुआ होता तो फिर क्यों आता है? क्योंकि वही काम है, वही चेष्टाएं, वही वृत्तियां हैं। जिस समय दुर्वासनाएं नष्ट हो जाती हैं तो सद्ज्ञान प्रकाशित हो जाता है। बिना पढ़े लिखे संतों को देखा है कि जो ककहरा नहीं आता, जिनको देखा है 1 ओम, 2 ओम, रुद्राक्ष का माला भी नहीं है तो कंकड़ गंगा किनारे से बैठे और कंकड़ रखे 108, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम। गांव के संत इतना निर्लेप स्वभाव, इतना वैराग्यवान, और जो बात सुनो तो अगर संस्कृत आती हो तो वेदों के सूत्र बोल लो उनके शब्दों में जो निकल रहा है, क्योंकि साक्षात ब्रह्म चिंतन में निमग्न, तो ब्रह्मवाणी उनके हृदय में जागृत हो गई। वो विद्वान होते हैं, वो योगी होते हैं। चित्त वृत्ति का निरोध करके आराध्य देव में एक एक वृत्ति लगा देना, ये योगी का लक्षण हो। अमित बोध अनीह मित भोगी, सत्य सार कवि कोविद जोगी। सावधान मानद मदहीना। जो मेरे संत जन होते हैं वो सावधान होते हैं। जैसे युद्ध में कोई जाए तो वहां हंसी मजाक व्यसन ये सब नहीं, वहां तो सावधान नहीं, गर्दन कट जाएगी। तो उनका तो युद्ध समय नियत है। हमारा जब तक शरीर में प्राण है तब तक युद्ध होना है। जब तक शरीर में प्राण है, शरीर छूटने का समय आया, अब विजय पद में स्थित हैं। नहीं तो जीते जी जब तक श्वास चल रही है, कभी ऐसा ना सोच लो कि मुझे कोई परास्त नहीं कर सकता। नहीं, अपने लोग तो भजन साधन गुरु कृपा से संत मार्ग में चलना चाहते हैं। जो अवतार हैं श्री देवर्षि नारद जी आदि, आजीवन सावधान। जैसे तुम भगवान के वैसे माया भी भगवान की बड़ी प्रचंड है, तो सावधान भगवान कह रहे हैं। सावधान मानद मदहीना, हर समय सावधान। कहीं कोई वृत्ति, कहीं कोई कुसंग, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा जो हमारे चित्त को भगवान से अलग कर दे, प्रभु से अलग कर दे। मानद, मान देने वाला स्वभाव संतों का होता है, मान स्वीकार करने वाला नहीं। सबहि मान प्रद आप अमानी। और मदहीना, किसी भी बात का अहंकार नहीं होता है, क्योंकि वो देखते हैं कि श्री भगवान के द्वारा हो रहा है, इसलिए उनमें अहम नहीं होता। जो अज्ञानी जी होता है वो अपने अहम से देखता है, लेकिन जो संत होते हैं वो देखते हैं कि भगवान का वैभव, भगवान के प्रदत्त ज्ञान, भगवान का प्रदत्त आकर्षण, जिससे सब आकर्षित हो रहे हैं। और वो धीर, बहुत ही सहनशील होते हैं। जो संत जन होते हैं बहुत सहनशील होते हैं। और धर्म गति परम प्रवीणा, वो धर्म की गति को जानने वाले होते हैं। ऐसा चिंतन, ऐसी चाल, ऐसा कर्म, उसका ये फल, ऐसा स्वयं ज्ञान हो जाता है। ऐसा वो पवित्र आचरण करने में बड़े निपुण होते हैं। गुनागार संसार दुख रहित विगत संदेह, तजि मम चरण सरोज प्रिय, तिन कहूं देह न गेह। गुणों के घर होते हैं संत जन, समस्त भागवतिक सद्गुण उनमें उतर आते हैं। देखो, जैसे हमारे हृदय में काम का चिंतन होता है, फिर देख लो उसकी चेष्टाएं कितनी निम्न कोटि की होंगी, क्योंकि उस समय वो कामात्म भाव में है। पूरा काम स्वरूप उसमें समाया हुआ है। तो काम की जितनी गंदगी उसके देखने में, बोलने में, छूने में सब होगी। क्रोध आ जाए तो देखना दृष्टि बदल जाएगी, भ्रकुट चढ़ जाएगी, वाणी में, चेष्टाओं में उसके। ऐसे ही जब आप भगवत चिंतन में होते हो तो काम चिंतन से काम का भाव आता है, तो भगवत चिंतन से भगवत भाव आता है। तो भगवान कौन है? गुण समुद्र हैं। तो सारे भागवतिक सद्गुण उनमें उतर जाते हैं
जो भगवान के चिंतन में हर समय लगे रहते हैं, गुणागार, संसार दुख रहित। उनके हृदय में संसार का कोई भी दुख व्याप नहीं सकता। संसार का दुख, लाभ हानि, सुख दुख, मान अपमान, निंदा स्तुति, विविध प्रकार के द्वंद्व, वो द्वंद्व विमुक्ता होते, कोई भी दुख उनके हृदय को नहीं व्यापता। विगत संदेह, क्योंकि अब उनके हृदय में कोई संदेह नहीं रह गया। सर्वत्र एक भगवान की सत्ता विराजमान है। तजि मम चरण सरोज प्रीतिन को देह नगे है। हमारे चरणों में ही उनको प्रेम होता है। उनको ना शरीर से अपने लगाव होता है, ना घर से लगाव होता है, केवल मेरे चरणों से ही लगाव होता है। निज गुण श्रवण सुनत सकुचाही, पर गुण सुनत अधिक हर साही। समु शीतल नहीं त्याग ही नीति, सरल स्वभाव सब ही सन प्रीति। यदि कोई हमारे संतों के सामने उनकी बड़ाई करने लगे तो सकुच जाते, उनके हृदय में अच्छा नहीं लगता। प्रभु की कृपा से जो भी तुम्हें कुछ लाभ या सद्गुण दिखाई दे रहा है वो गुरुदेव का है, श्री जी का है। आप व्यर्थ में ऐसी बात क्यों कर, उसके हृदय में एक अच्छा नहीं लगे। अगर अपनी बड़ाई सुनकर अच्छा लग रहा है तो अहंकार पुष्ट हो रहा है। अभी बात बनी नहीं। जब कोई अपनी बड़ाई करे और आपको अच्छा ना लगे। यहां उल्टा है, दूसरे की बड़ाई अच्छी नहीं लगती, अपनी बड़ाई अच्छी लगती। और संत का स्वभाव कह रहे कि दूसरे के जब गुण सुनने को मिलते, पर गुण सुनत अधिक हर्षाए। अच्छा अच्छा, बड़ी भगवत कृपा, धन्य हो, जय हो, प्रणाम। लेकिन जब अपने कोई गुण बड़ाई करे तो सकुच जाते। कोई अपराध बन गया क्या? ये गुरुदेव, श्री भगवान आज क्यों ऐसी चेष्टा कर रहे हैं, ऐसा क्यों करवा रहे हैं कि मेरे कानों में दुखद शब्द सुनाई दे रहे हैं। अपनी बड़ाई सुनने का मतलब है कोई गलती हो गई, कोई अपराध बन गया। दूसरे की कोई बड़ाई कर रहा है, प्रणाम, हाँ जरूर, भगवान की कृपा है उन पर, जरूर ऐसा। तो कह रहे निज गुण श्रवण सुनत सकुचाही, पर गुण सुनत अधिक हर्षाही। संत का स्वभाव होता है जब उसकी बड़ाई होती है तो सकुच जाते हैं, और जब दूसरों की कोई बड़ाई करता है तो अधिक आनंदित होकर सुनते हैं। सम, क्योंकि उनका स्वभाव सम होता है। सम, सब में एक भगवान को देखना। शीतल, प्रभु के नाम रूप लीला चिंतन में इतना हृदय गदगद शीतल रहता है कि बाहरी किसी भी तरह का द्वंद्व उनके हृदय में जलन नहीं पैदा। जब तक जलन है तब तक अभी हृदय की वो भूमिका नहीं हुई जिसे संत कहा जाता है। संत के हृदय में जलन नहीं पैदा हो सकती। जो ताप है, ताप मुक्त होते। शीतल, सम शीतल, और नहीं त्याग ही नीति। वो कभी धर्म का त्याग नहीं कर सकते। हम ऐसा नहीं कर सकते, हम ऐसा नहीं बोल सकते, हम ऐसा नहीं खा सकते, हम ऐसा नहीं सुन सकते। जो धर्म है, जो नीति है, जो न्याय है, वो अपने प्राण त्याग सकते हैं, लेकिन भूल न दे कुमारक पाऊं। धर्म विरुद्ध आचरण नहीं कर सकते। सरल स्वभाव सबहि सन प्रीति। संतों का स्वभाव सरल होता है। सरलता, छुपाव नहीं, एकदम सरल सहज, जो हृदय में वही, वाणी में वही, चेष्टा में। और सबहि सन प्रीति, ये स्वभाव, सबसे प्रेम, सबसे प्रेम। लेकिन वो प्रेम किसी स्वार्थ का नहीं, निष्काम प्रेम। सब जीवन, सेवक जी महाराज कह रहे, सब जीवन सुप्रीति, पर रीति निवाहत अपनी। अपनी रीति क्या है? सुख देना, ना कि सुख लेना। सुख देवे को चाओ, सुख देवे को चाओ, सब सो हित निष्काम मति। ये हमारी रीति है। सब जीवन सुप्रीति, पर चाहत किसी से नहीं। नम्रता, प्रियता, ऐसे भागवतिक सद्गुणों के द्वारा सबको सुख पहुंचाना। मानो सबके हृदय मंदिर में अपने प्रभु हैं, हम उनकी आराधना कर रहे हैं, पर कुछ चाह ना होना।
भगवान कह रहे हैं, जप तप व्रत दम संयम नेमा, जप तप व्रत दम संयम नेमा, गुरु गोविंद विप्रपद प्रेमा, श्रद्धा क्षमा मैत्री दाया, मुदिता मम पद प्रीति अमाया। जब श्री हरिवंश नाम जानी है, तब सब हिंते लघु मानी है, हंसी बोले बहु मान दे, तरु सम सहनशीलता होई, परम उदार कहे सब कोई, सोच न मन कबहू करे। जब नाम का प्रताप उदय होगा तो सबसे मुस्कुरा के बोलना, सबको आनंद प्रदान करने वाली वाणी बोलना, सबके प्रति अपने से बड़ा भाव रखना, अपने को लघु भाव में स्थित रखना, ये संतों का सहज स्वभाव होता है। और वो निरंतर जप परायण रहते हैं संत जन, देखा है, निरंतर जप परायण। स्वभाव बना लो, स्वभाव बना लिया निरंतर प्रपंच चिंतन का तो वो चलता है। अगर भगवत चिंतन का बना लो तो भगवत चिंतन का चलेगा। खाते पीते उठते बैठते, ये जो आपको लगता है ना कि हमसे तो नहीं हो पा रहा, क्योंकि तुमने अभ्यास किया है विषय चिंतन का। वो मनुष्य जन्म में सब कुछ करने की सामर्थ्य है। आप अभ्यास बदलिए, देखिए बदल लेंगे, अभ्यास बदल जाएगा, भगवत चिंतन का अभ्यास हो जाएगा। बहुत तरह से आपने गंदे अभ्यास कर लिए जिनके कारण आपको जलना पड़ रहा है, परेशान। अब थोड़ा अभ्यास बदलिए, सही अभ्यास में आइए, आप फिर देखिए आपके स्वयं मन की गति सत्य की तरफ चलने लगेगी। आपने अभ्यास असत्य की तरफ किया है, वो जा रहा है। जप ये बहुत महामहिम बात है। अगर नाम जप नहीं हो रहा तो फिर बात क्या है, फिर जीवन किस काम का, फिर क्या कर रहे हो। यहां खास बात क्या है, सारे जितने भागवतिक लक्षण हैं जो प्रारंभ से शुरू हुए, सठ विकार, ये इसी के बल से दूर किए जाते हैं, नाम बल से। जितना नाम जप करोगे उतनी बुद्धि शुद्ध होगी, विवेक जागृत होगा और बल आएगा, इन पर जीतोगे। श्री हरिवंश नाम बल लहो, अपने मन भाई सब कहो, रहो शरण हरिवंश की। आचार्य गुरु की शरण में रहकर खूब नाम जप करो, बलवान बनो और काम क्रोध अभिमान आदि को रौंद के फेंक दो। ये नाम बल से होता है जप। फिर कह रहे हैं तप, अपने सतमार्ग में चलने पर जो हमारे साथ प्रतिकूलता होती है, जो अंदर वेग आते हैं, उनको सहने में जो हमें कष्ट महसूस होता है, उसको आनंद पूर्वक सह जाएं, इसे तपस्या कहते हैं। अपने स्वधर्म पालन करने में जो कष्ट होता है, उसको आनंदित होकर सहना तपस्या कहते हैं। और व्रत अपना एक प्रधान व्रत है। ज्ञान धर्म व्रत कर्म जिते सब काहू में नहीं मोहि प्रतीति, रसिक अनन्य निशान बजायो एक श्याम श्यामा पद प्रीति। श्री हरिवंश चरण निज सेवक बिचले नहीं छाणी रस रीति। किसी भी स्थिति में श्यामा श्याम के सिवा और अन्य आश्रय, अन्य बल, अन्य आशा, अन्य विश्वास हृदय में नाना, ये सब व्रतों का फल है। अगर इसे हम स्वीकार नहीं करते तो भगवान ने एकादश स्कंद में व्रतानि पहले शब्द लिखा, व्रतानि यज्ञ छंदांसि तीर्था नियमा यमा यथा वरुणधेत सत्संगा सर्वसंगोपहो हिमाम। जो सर्व संगों का त्याग कराकर सत्संग मेरे चरणों में रति प्रदान करता है, उससे मैं जैसे वश में होता हूं, वैसा अन्य किसी साधन से, व्रत वेद स्वाध्याय कर्मकांड आदि से नहीं। संयम दम नियम, जो संत जन होते हैं बड़े संयम से रहते हैं। जितनी आवश्यकता है हम प्रकृति की उतनी ही वस्तु का प्रयोग करें। अगर आप पानी पी रहे जितनी आवश्यक, इसके बाद बंद करो, दूसरे के काम आए। प्रकाश की जरूरत, जितना आप बिजली ले रहे हैं, भले आपके पास पैसा है लेकिन आप व्यर्थ में नष्ट मत करो, वो दूसरे के काम में आएगी। प्रकृति की वस्तु का उतना ही प्रयोग करना जितना अत्यंत आवश्यक है। व्यर्थ में, प्रमाद में प्रकृति की किसी भी वस्तु को आप नष्ट मत कीजिए।
जो संत जन होते हैं वो संयम से रहते, जितने से हमारा काम चल जाए उतना ही। ये सबको स्वभाव बनाना चाहिए। आप बाहर निकल रहे, आपका पंखा, आपका बिजली, ये नहीं कि मतलब हमारे पास पैसा है चल रहा है, नहीं, वो दूसरे के काम में आएगा। उतनी बिजली बचेगी, दूसरा उसको प्रयोग करेगा। हमें जितनी आवश्यकता है हम उतना जल प्रयोग, व्यर्थ में नहीं। प्राकृतिक किसी भी वस्तु का हम व्यर्थ में उसे नष्ट ना करें, वो चराचर जगत के लिए है, किसी और के प्रयोग में आएगी। संयम से रहना चाहिए। जो गुरुजनों ने नियम दिया है उसको तोड़ना कभी नहीं चाहिए। प्राणपन से निर्वाह करना चाहिए। जो नियम ले, ये नहीं कि हफ्ता 10 दिन चलाओ फिर छोड़ दिया, तो फिर साधक नहीं हो, तो विषयी साधक है। उत्तम साधक है जो नियम लिया जब तक सिद्ध ना हो जाए, वस्तु प्राप्त ना हो जाए, तब तक नियम छोड़ने वाली बातें थोड़ी होती। नियम में रत हैं और गुरु और गोविंद इनके चरणों में अगाध प्रेम है। जो ब्रह्म ऋषियों के चरणों में, संतों के, भक्तों के, गुरुजनों के चरणों में भगवत भाव से प्रीति करता है, ये स्वाभाविक संतों में होता है। देखो परस्पर जब संत जन मिलते हैं, पहली बार मिल रहे हैं, पर ऐसा लग रहा है बहुत पूर्व के संबंधी, ऐसे खुल के मिलना, प्रेम में मिलना, निष्कपट मिलन होना। श्रद्धा, क्षमा, मैत्री, दया, अपार श्रद्धा होती संत के हृदय में। श्रद्धा ही तो संपत्ति है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यंत सिद्धा स्वांत स्तमीश्वरम। बिना श्रद्धा के तो बात ही नहीं। तो संतों की ये पूंजी है श्रद्धा, इस पे कभी कमी नहीं आनी चाहिए। उनमें श्रद्धा होती है। और क्षमा, कोई कितना भी अपराध कर दे, सुधारने के लिए डांटना, ऐसा व्यवहार कठोर करना दिखाई दे सकता है, पर हृदय में उनके क्षमा रहती है। कभी किसी को मन वचन कर्म से भी किसी भी तरह की हानि हो, ऐसा संतों के हृदय में कभी संकल्प नहीं होता, कभी नहीं होता। हां, यदि आप अपराध पे अपराध करते जाएंगे तो उनकी तरफ से तो क्षमा है, पर उमा क्षमा साप होते भारी, अपने कर्म जाए अपकारी। वो तो क्षमा से सुरक्षित है, लेकिन आप नहीं। उधर क्षमा, वही क्षमा आपके लिए भारी दंड रूप धारण कर लेगी। जैसे बड़ा उपद्रव कर रहे थे सगर के पुत्र, भगवान कपिल देव जी ने कुछ कहा थोड़ी है, बस दृष्टि डाली, भस्म हो गए। संकल्प नहीं किया था। नहीं, वो तो देख कौन है इतने, उन्हीं के लिए तो गंगा जी का अवतरण श्री भागीरथ जी ने किया। क्षमा, कभी किसी के लिए दंड विधान न सोचे, क्योंकि उस सोचोगे हो तो तुम्हारा हृदय मलिन होगा। नहीं, हमको ये सोचना है कि मेरे भगवान इनमें विराजमान हैं, अगर इस कुछ ऐसा है तो मुझे सुधारने के लिए कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं या अपमान कर रहे हैं या पीट दिए या कुछ भी है। कोई भगवान का विधान होगा, मेरी समझ में तो नहीं आया, पर हम प्रणाम करते हैं भगवान का विधान ही। अगर हम कहीं ऐसा सोच गए कि तो तुम देखना चाहते हो भजन का क्या प्रताप होता है, फिर तुम अच्छा, तो अब दंड विधान, वो अपनी साधुता में कलंक है। क्षमा, किसी भी स्थिति में किसी को दंड देना स्वभाव नहीं होता, संतों का स्वभाव नहीं। अगर कहीं दंड देते देखा भी गया तो वरदान से भी श्रेष्ठ होता है। देखो ना, नलकुबर मणिग्रीव कैसी स्थिति में है। देवर्षि नारद जी को रोष आया, परम पावन जगत बंदनी गंगा में तुम ऐसे खड़े हो, ऐसे कुबेर के पुत्र होकर ऐसे, मतलब तुम्हारे को अहंकार हो गया, धन का गर्व हो गया है, अब इसे मिटाना चाहिए। चलो तुम्हारी औषधि करते, तुम्हारी दवा करते, जाओ वृक्ष योनि को प्राप्त हो। जैसे तुम वृक्ष की तरह जड़वत खड़े रहे। अप्सराओं ने तो तत्काल वस्त्र धारण करके प्रणाम मुद्रा में, लेकिन इनको इतने बेशुद्ध थे कि होश ही नहीं था, तो ऐसे दिगंबर नंग ऐसे खड़े, न प्रणाम न। वो जब साप मिला दौड़कर चरणों में गिरे। अरे अब होश आ गया ना,
औषधि गई तो दिमाग काम कर गया, महाराज क्षमा करो, मुझे क्षमा। बोले वृक्ष तो वनों पर नंदालय के। और जो बड़े बड़े योगियों के ध्यान में नहीं आते, उन प्रभु का तुम्हें स्पर्श प्राप्त हो। स्पर्श ही नहीं, दर्शन संभाषण सब प्राप्त हुआ। बोलो इसे हम गुस्सा कहेंगे? ऐसी गुस्सा तो रोज हो तो कृपा हो जाए। मुनिनकर क्रोधो मुक्तिदातार, जो बड़े बड़े वरदानों में सामर्थ्य नहीं, वो गुस्सा में हो गया। नंदनंदन ओखली जब बांधे गए, यशोदा मैया ने, ये बहुत उपद्रव कर रहा है, थोड़ी देर के लिए इसको बांध देती हैं। तो जिसे वेद नेति नेति कहते हैं, उसको बांध दिया। बड़ा प्रेम में बल है। प्रभु ओखली घसीटते हुए गए और दोनों वृक्षों के बीच में फंसाया, और अमित बलशाली, अभी घुटनों के बल ही चल रहे, जरा सा धक्का मारा, साक्षात प्रकट हो गए। ओ भगवान की स्तुति की, वरदान प्राप्त। ये नारद जी का गुस्सा है, ये तो वरदान से भी श्रेष्ठ है। मैत्री, मित्रता का स्वभाव होता है संतों का, सबको सुख पहुंचे। कैसे? अपनापन से। आप जैसे अपना मित्र, एक ही दृष्टि में वो अपना है। जैसे आप लोग कुछ मित्र बनाते हैं, कुछ शत्रु बनाते हैं, लेकिन संतों के बनाने नहीं पड़ते। पूरा त्रिभुवन मित्र होता है और एक भी शत्रु नहीं। अजात शत्रु ते सदा, हरिवंश नाम लीनजे अजात शत्रु ते सदा। एक भी दुश्मन नहीं पूरी सृष्टि में, और सब मित्र, और ऐसे मित्र जिनसे कोई चाह नहीं। दया, सब पर दया का भाव संतों के हृदय में होता है। कैसे इनको सुख पहुंचे, पर बहुत संभल के। दया बिना साधु कसाई, दया करी तो आफत आई। संभल के बचाने वाले को बहुत सावधान रहना, डूबने वाले से भी अधिक, क्योंकि डूबने वाला तो डूब ही रहा है। वो बचने के लिए जे भी आप कोई प्रयास करेंगे, तो अगर असावधान रहे तो पहला झटका आप पे लगेगा, आप वहीं पहुंच जाएंगे जहां वो डूब रहा है। आपने कपड़ा दिया और आप अपने को नहीं संभाल पाए, तो वो तो बहुत ही व्याकुल है ना निकलने के लिए। जे ही ऐसे पकड़ेगा तो पूरा बल लगाएगा। अगर आप होश में नहीं, तो जहां वो है वहीं पहुंच गए, और जब आप वहां पहुंच गए तो सांस लेने के लिए पहले तुम्हें नीचे डुबोएगा, ऊपर सांस लेगा। बिल्कुल ऐसे ही भव समुद्र का खेल है। दया बिना साधु कसाई, और दया करी तो आफत आई। संभल के अपने पंजे जमा के दूसरे को निकालना है। ऐसे नहीं मत वाले हो जाना कि उसके झटके में वहीं पहुंच गए और तुम भी डूब गए। ये निकालने के लिए सिद्ध पुरुष सामर्थ्यशाली, जिसने अपना पद ऐसा अंगद की तरह जमा दिया कि वो उखड़ नहीं सकता, चाहे काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर पूरी सभा आ जाए तो भी नहीं उखड़ेगा। नहीं तो दया बिना साधु कसाई, और दया करी तो आफत आई। संभल के दया। मुदिता, वो हर समय प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि भगवान का चिंतन होता रहता है। तो प्रसन्नात्मा, प्रसादी, भगवान के प्रसाद में मगन रहते हैं। सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते प्रसादे सर्व दुखानाम, समस्त दुखों का शमन हो जाता है। हर समय अखंड प्रसन्नता रहती है। और मेरे चरणों में निष्काम निष्कपट प्रेम होता है संतों के हृदय में। विरति विवेक विनय विज्ञाना, बोध जथारत वेद पुराना। उनमें दृढ़ वैराग्य होता है, परम पवित्र विवेक होता है, वो बड़े विनयी होते हैं, उन्हें परमात्मा तत्व का विज्ञान अर्थात अनुभव होता है, और वेद पुराणों के यथार्थ भाव को जानते हैं। शब्द का अर्थ अलग है, यथार्थ भाव को। अभिमान रहित, मद रहित, भूल करके कभी वो कुमार्ग में पैर नहीं रखते। दंभ मान मद करहि न काऊ, भूली न देहि कुमार्ग पाऊं। गावहि सुनहि सदा मम लीला, हेतु रहित परहित रतशीला। मुनि सुन साधुन के गुण जेते, कही न सकहीं सारद श्रुति तेते।
मेरे संत जन सदैव मेरी लीलाओं का गायन करते हैं और सुनते रहते हैं। यही जीवन है। ललिता ललित बजावत बीना गुण गावत सोई जीवन जी जय। हमारा जीवन जीने का क्या स्वरूप है? लीलाओं का गायन करना, लीलाओं का श्रवण करना। बिना ही किसी कारण के वो सबका हित करने में लगे रहते हैं जो मेरे संत जन होते हैं। हे देवर्षि नारद, संतों के जितने गुण हैं सरस्वती और वेद भी पूरे वर्णन नहीं कर सकते हैं। इसलिए सावधान होके दीप शिखा सम जुवति तन मन जनि हो सी पतंग भज ही राम तज काम मद करहि सदा सत्संग। आखिरी में वर्णन कर, जैसे दीपक जल रहा है उसकी लौ है पतिंगा, सुखद समझकर उसका आलिंगन करना चाहता है। उसके बहुत कोमल पंख होते हैं पतिंगा के, एक जरा सी उसमें झुलस गए वो मर जाता है। यहां कह रहे दीप शिखा सम जुवति तन। यौवन अवस्था में जो परस्पर शरीर आकर्षण है इससे बचो, ये कुछ समय का है। अगर आप ठीक से पवित्रता पूर्वक अवस्था निर्वाह कर ले गए तो आगे सब शांत है, और अगर गलती करते रहे तो 45 के बाद बहुत ज्यादा भयंकर रूप आ जाएगा। 45 वर्ष की अवस्था के बाद इतना गंदा स्वरूप प्रकट होगा, निंदनीय। 45 तक शासन में ले लो अपने आप को। 45 तक तो विश्राम तक पहुंच जाना चाहिए, चाहे गृहस्थी में हो, पर और जो विरक्त भाव बिल्कुल शासन में। अगर आप 45 तक शासन में नहीं आए तो आप देख लेना, यह महापुरुषों के अनुभव की बात कहते हैं, बहुत गंदा स्वरूप होगा आपका, बहुत गंदी हरकत होगी आपकी, गंदा दर्शन, गंदी बात, मतलब निंदनीय पुरुषों में तुम्हारी गणना होगी। संभाल लो, निवृत्ति अभी संभलने का चांस है। जिसे तुम समझते हो भोगने का समय है, भोगने का नहीं है, ये युद्ध करने का समय है। इस पर जीत सकते हो, आगे फिर जीत नहीं पाओगे। दीप शिखा सम जुवति तन मन जनि हो सी पतंग। है मन, ये शरीर को देखकर आसक्त मत हो, नहीं तो जल जाएगा। धर्म पूर्वक विषय सेवन करो, वो औषधि का काम करेगा। अधर्म पूर्वक करोगे विष का काम करेगा, मर जाओगे। कैसे छोड़ पावे? बड़ा आकर्षण है। बोले भज ही राम तज काम मद। कामना और अहंकार को छोड़कर खूब भजन करो। कैसे भजन करें? तो कर ही सदा सत्संग। यदि तुम सदा सत्संग करो तो तुम काम और अहंकार से रहित होकर भगवान के भजन में लग जाओगे, और भजन करते हुए संसार में धर्मयुक्त विषयों का भोग करते हुए तुम भगवत प्राप्त हो जाओगे, परमानंद में मगन हो जाओगे। शेष